जय हिंद लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आप लोग का मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का जो 2024 में होने वाला है ना, तो उसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित की परीक्षा के लिए सेंचुरी सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर से 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो जो हम लोग का गणित का जो पहला नंबर चैप्टर है ना, जिसका हम लोग रियल नंबर कहते हैं और हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो आज हम लोग 40 से आगे के क्वेश्चन को डील करने वाले थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आकर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 41वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो इस प्रकार से आप लोग के सामने पूछा गया है क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब कि एलसीएम इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते। तो समझिए क्वेश्चन क्या करा है कि जो उसका एलसीएम जो है ना, वह एचसीएफ का कितना है, 14 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि एचसीएफ इक्वल टू क्या, हम लोग मान लेंगे कि y है। कितना है, y। तो ऑटोमेटिक एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा है कि एलसीएम जो है 14 गुना है किसका, एचसीएफ का, तो एलसीएम हो जाएगा 14y हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या मिल गया। फिर आगे पढ़िए क्या करा है कि लघुत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600। यानी कि y प्लस 14y को जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, 600। और 14 एक मिलके कितना हो जाएगा, 15y। और 15 से 600 को काटिएगा तो कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। यानी कि यहां से जो हमको y का वैल्यू मिल रहा है, y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। और हम अब लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू एलसीएम और एचसीएफ दोनों के वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहां से एलसीएम 40 गुने कितना था, 14, तो 14 चौका 56 यानी कि 560 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ तो y था यानी कि 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ गुना क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो यह तो एचसीएफ और एलसीएम मिला है। पहला संख्या 280 है तो दूसरा संख्या तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस फॉर्मूले पर इसको पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 14 चौका 56 यानी कि 560 गुने 40 गुने में हो जाएगा आपका क्या है कि एक संख्या है तो 180, तो दूसरा संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि x है, गुने में 280 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 80 से 56 कट जाएगा 2 मरतब यानी कि 260 है, गुने 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 260। यहाँ से 0 से तो 0 कट जाएगा, तो x इक्वल टू जो यहाँ पर हम लोग को 41 में मिल जाएगा वो 80 मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 42 तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है क्या कि x के पावर n+1 एक के गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। तो राइट आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया है वह इस प्रकार से क्या कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। जो संख्या रेखा इस प्रकार से बनता है ना, आप लोग जानते हैं बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है। तो इस पर क्या प्रदर्शित होता है, तो इस पर वास्तविक संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा है उसकी ओर बढ़ते। तो 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत का भी क्वेश्चन मैंने कल बहुत सारे आपको करवाया था। तो उसमें क्या कंडीशन बताया था कि जो हर वाला पार्ट होता है ना, उसमें अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m बने, ठीक है, और ऊपर अंश में कोई भी संख्या हो, ठीक है, तब वह क्या होगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 343 बटा में 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3। और 7 का पावर 3 कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 343। तो ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि 1 बटा में 2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 3। और ये बन रहा है, इसका कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते। तो 45 में दिया हुआ है क्या
कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n क्या होगा। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या समझते हैं। तो क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या कौन होता है, जो 1 से लेकर अनंत तक काउंट हो, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 डॉट डॉट हो जाएगा। अगर हम लोग रूट के अंदर 1 रखिएगा तो मिलेगा 1, रूट के अंदर 2 रखिएगा तो मिलेगा रूट अंडर 2, 3 रखिएगा तो रूट अंडर 3, रूट अंडर 4 रखिएगा तब कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कभी हमें यहाँ पर क्या परिमेय मिल रहा है तो कभी अपरिमेय मिल रहा है, इस प्रकार से हम लोग को संख्या मिल रहा है। और प्राकृतिक संख्या भी मिल रहा है, तो यह क्या है कि कभी प्राकृतिक संख्या है तो कभी अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा गया है ना उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये चारों में से पूछा गया है कि वह कौन सा कथन जो है ना स्टेटमेंट जो ट्रू है, ठीक है। तो इसके समझने के लिए ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन पर ये क्या करा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यह असत्य है। क्यों असत्य है, जैसे कि देखिए रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 क्या है तो आप लोग कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है। और फिर मैं यहाँ पर लिख दिया कि रूट अंडर 3, तो यह भी कहिएगा कि आप लोग क्या भी क्या है, तो यह भी एक अपरिमेय। और जब इन दोनों को गुना करेगा तो रूट अंडर 9 आएगा। रूट अंडर 9 मतलब कथी हो गया 3, और 3 कथी है परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो यह गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या करा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है। तो यह कंडीशन सत्य है। क्यों है सत्य, जैसे कि देखिए 1/2 मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। तो ये कौन सा संख्या है, तो आप लोग कहिएगा कि यह परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि मैंने रूट अंडर 3 लिख दिया, और जब आप इसको गुना करवाइएगा तो हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर 3/2, और जो कि वह क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। तो यह कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है, जब ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको कह रहा है कि x के पावर n + 1 का एक गुना कि x + 1 है। तो ये सिर्फ क्या होगा, जब n क्या होगा कि एक विषम पूर्णांक होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये पूछा गया है कि इन चारों में अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या पर कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था और परिभाषा क्या बताया था कि वह संख्या जो 1 से भाग होता है और खुद से भाग होता है वही संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर वह कौन सा संख्या है, तो आप लोग कहिए 11। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 में पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कल करवाया था और वहीं पर कॉन्सेप्ट सारा बता दिया। क्या होता है कि जो संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं ना वही परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जहां पर q जो है ना वह 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कौन सा संख्या, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 2 रूट अंडर 3/√3। तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट जाएगा और मिलेगा 2/1 जो कि p/q है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते तो 50 में दिया हुआ है क्या कि यदि दो संख्या का एलसीएम 15 और एलसीएम 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये तो बार बार मैं फॉर्मूला को रिपीट करते आ रहा हूं कि एलसीएम गुने एचसीएफ गुने सॉरी इक्वल टू में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो एचसीएफ दिया हुआ है 15 तो 15 हो जाएगा, गुने एलसीएम दिया हुआ है 90 तो 90 हो जाएगा। अगर इन दोनों को गुना करवा लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो 15 नामा कितना होता है, तो 135, एक जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 1350। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते ना तो 51 इस प्रकार से है कि पाई है। पूछा गया है क्या कि पाई क्या है। तो पाई का वैल्यू आप सब सोचिएगा क्या कि 22/7 होता है, मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा गलती नहीं करिएगा, 22/7 एक मान के चलते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 3.1416 डॉट होता है ना। तो जब आप इसको भाग करिएगा ना तो इसी का रूप का मिलता है, इसलिए हम लोग मान के चलते, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू इतना होता है। तो यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं तो 52 इस प्रकार से कि √7 एक डॉट डॉट संख्या है। पूछा गया है क्या कि √7 जो है ना वह डॉट डॉट संख्या है। तो √7 क्या है, सिंपल सा ये अपरिमेय है क्योंकि इसका कोई रूट के अंदर है और इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते तो 53 इस प्रकार से है
कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जानते हैं कि P बटा Q का रूप, तो कौन सा संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों, क्योंकि 16 किसका वर्गमूल था, 4 का, 25 किसका वर्गमूल, 5 का, यानी कि 4 बटा 5। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते तो 54 क्या है कि पाई एक पूछा गया है कि पाई एक क्या है, तो पाई तो अभी बताया आप लोगों को कि अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते तो 55 है कि निम्न में कौन अलग है। अब पूछा गया है जैसे कि आप लोगों को सोशल साइंस सभी में क्या आता है कि बताइए कि इन चारों में से कौन सा अलग है, मतलब कि ऑड एंड आउट वाला होता है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि चारों में 3 तो समान होगा लेकिन एक ठो क्या होगा कि वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3/5 कौन सा संख्या है, तो आप लोग कहिएगा कि परिमेय संख्या है। रूट अंडर 16/4 कौन सा संख्या है, तो आप लोग कहिएगा कि परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो रूट अंडर 2 में कितना है 5, और क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग उसी प्रकार डी को भी देखिएगा तो यहाँ पर रूट अंडर 25/9 यानी कि 5/9 हो जाएगा, और यह भी परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रूट अंडर 2/5 क्या है, यह एक अलग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते तो 56 दिया हुआ है क्या कि रूट अंडर 15/3 एक संख्या है, तो 3 से 15 को काटेगा तो क्या मिलेगा, रूट अंडर 5, और रूट अंडर 5 जो है यह कौन सा संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते तो 57 इस प्रकार से है कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक डॉट संख्या है, तो 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या होगा, तो जैसे कि देखिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या से आप लोग गुना करवाइए, भाग करवाइए, घटाइए, सभी क्या मिलता है, अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्या है 58 की ओर बढ़ते तो 58 इस प्रकार से है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 है, तो पूछा गया है कि x का मान क्या है। तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो x² हम लोग 5x को क्या लिख सकते हैं, -4x - x + 4 = 0, और यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 ठो 4, और 1 ठो यहाँ से मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है, +4 और +1 मिल जाएगा, और दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते तो 59 है क्या कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा अभाज्य संख्या है, मतलब कि जो सिर्फ एक से कटता है और खुद से कटता है, तो वह कौन सा है, तो 23 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना वो इस प्रकार से, ठीक है, और बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि लॉस और मौसम से क्वेश्चन तो लिख के रखिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और 2 नंबर का एक आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको रट ही लीजिए, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बनाते चलिए, और 2024 का जब फाइनल परीक्षा में बैठिएगा ना तो यही सब क्वेश्चन का टाइप वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करा है कि 2 संख्या का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्या का गुणनफल, तो सिंपल है, क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि लौसा गुने मौसा जो होता है वह 2 संख्या के गुणनफल के बराबर ही होता है, मतलब कि 25 गुने अगर हम लोग 50 करेंगे ना तो बराबर आ जाएगा। तो 25 5 कितना होता है, तो 125 है, 1 0 बैठा देंगे, यानी कि 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो हम लोगों ने सेंचुरी सीरीज स्टार्ट किया है ना, ये डिट्टो आपके 2024 के फाइनल एग्जाम जो होने वाला है ना उसके लिए कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, इन चारों में कौन सा वो संख्या जो है ना वो अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो रूट अंडर 9, 9 मतलब 3, रूट अंडर 16, 16 मतलब 4, और 4 से कितना है 12, 12 के नीचे कुछ नहीं था, और यह क्या है परिमेय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं ना तो 62 है क्या कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटे का समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय। समझिए क्या कर रहा है, ठीक है, यह इस प्रकार से मान लीजिए कि एक गोल है रास्ता, ठीक है, इस प्रकार का क्या है एक गोला है,
ठीक है, उस पर क्या कर रहा है, ग्राउंड है, और ग्राउंड पर क्या है कि 3 आदमी खड़े हैं एक ही स्थान पर। ए मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, और तीनों एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला आदमी जो है ना वह 3 घंटे में करता है, दूसरा 4 घंटे में, और सी नंबर जो है ना वह 8 घंटे में पूरा करता है। तो एक ही समय पर कब मिलेगा, जब इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, और 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप लोग कहिएगा 3, 4, 8 का कितना आएगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, 4 दूना 8, यानी कि 4 3 12, 12 दूना 24 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 3 की 24, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 24 घंटे में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते तो 63 है कि भाज्य इक्वल टू डॉट डॉट गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये तो आप लोग जानते हैं क्या कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो देखिए a दिया हुआ है, q दिया हुआ है, r, तो b मतलब कथी होता है भाजक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाजक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 की ओर बढ़ते हैं तो 64 में दिया हुआ है क्या कि √2 है, तो सिंपल सा एक क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं तो 65 दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में कौन एक अभाज्य संख्या है। इन चारों में पूछा गया कि वह कौन सा संख्या जो है ना वो अभाज्य संख्या, मतलब कि खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा, तो वह कौन सा संख्या, तो सिंपल सा 11 वो संख्या है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 66 की ओर बढ़ते तो 66 देखिए क्या करा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 25 का घात बताना है कि 625 को जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो उसमें 5 का घात कितना आएगा, तो हम लोग भाग कर लेते तो 625 से 5 से करिएगा इसका तो आ जाएगा 125, फिर 5 से करिएगा तो आएगा 25, फिर 5 से करिएगा तो आएगा 5, और 5 कितने बार है, 1 2 3 4 बार आएगा कि इसका घात जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं तो 67 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इन चारों में पूछा गया है कि कौन है, तो ये तो बता ही दिया आप लोगों की √9 गुने √16। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं तो 68 है क्या कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डॉट डॉट होता है। तो आप लोग याद करिए उस समय जो शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें आप लोग को क्या था कि स्टेटमेंट में सत्य और असत्य बताना था, तो उसमें क्या था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अपरिमेय, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं तो 69 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होता है तो कितना होता है, अनंत होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ना कुछ समझना नहीं होता, बस जाइए और टिक मार कर आइए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या करा, जैसे कि वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये ग्राउंड है, ठीक है, उसमें क्या करता है ABC जो है वो एक ही समय से चलना शुरू करता है लेकिन समय अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार से 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा में समय लेता है, तो एक ही बिंदु पर कब मिलेगा, तो इन दोनों का एलसीएम तीनों का, तो 5 तिया कितना आ जाएगा 15, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, यानी कि वह 15 घंटे में एक ही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंचुरी सीरीज का हम लोग का जो है ना वह वीडियो नंबर 2 भी अब हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, और इसके लास्ट वीडियो में क्या करेंगे कि 70 यानी कि 71 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लेंगे और हमारा वास्तविक संख्या का जो सेंचुरी सीरीज का है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह सेंचुरी सीरीज है सीधे आप लोगों के 2024 के फाइनल एग्जाम में टकराने वाला ब्रह्मास्त्र है।